नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, AIMIM के जो चीफ हैं, जो सुप्रीमो हैं AIMIM के, असदुद्दीन ओवैसी, वो बिहार में अपनी राजनीतिक जड़ें मजबूत करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और कमोबेश वो इसमें सफल भी रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनको ठीक ठाक सफलता मिली। सीमांचल के इलाके में पार्टी ने 5 विधानसभा की सीटें जीती, लेकिन ओवैसी को, AIMIM को सबसे बड़ा झटका सबसे पहले आरजेडी ने दिया। उनकी पार्टी के 4 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया और 5 विधायकों में से एक अकेले विधायक सिर्फ अख्तरुल ईमान रह गए, जो बिहार में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अब एक और झटका आरजेडी ने AIMIM को दिया है, ओवैसी को दिया है, और AIMIM के एक और नेता और महत्वपूर्ण नेता आरजेडी में शामिल हो गए हैं। किशनगंज में आरजेडी ने AIMIM के एक महत्वपूर्ण नेता को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। AIMIM का खाता खुलवाने का श्रेय, बिहार में खाता खुलवाने का श्रेय इनको जाता है। नाम है कमरुल होदा, जो पूर्व विधायक हैं, और उनके साथ उनके कई समर्थकों ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। किशनगंज के सर्किट हाउस में मंत्री शाहनवाज आलम ने उन्हें आरजेडी की सदस्यता दिलाई और मंत्री शाहनवाज आलम भी AIMIM के टिकट पर जीते हुए विधायक हैं। बाद में वो आरजेडी में शामिल हो गए थे। जैसा कि हमने आपको बताया, 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। तो बड़ा झटका है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले AIMIM को पूर्व विधायक कमरुल होदा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आरजेडी का दामन उन्होंने थाम लिया है, और कमरुल होदा ने कहा है कि सीमांचल का विकास AIMIM नहीं बल्कि आरजेडी ही कर सकती है, इसलिए राजद की सदस्यता ग्रहण की है। कमरुल होदा ओवैसी की पार्टी AIMIM में बिहार में खाता खोलने वाले पहले विधायक हैं। साल 2019 के उपचुनाव में होदा ने कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की थी। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM के 5 विधायक जीते थे, जिसमें से 4 को आरजेडी ने तोड़कर अपने साथ मिला लिया था। और पिछले दिनों ओवैसी ने सीमांचल का दौरा किया था और लालू नीतीश पर जमकर हमला बोला था, लेकिन सीमांचल दौरा भी काम नहीं आया, झटका लग ही गया ओवैसी को। तो पहले 4 विधायक छोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद आरजेडी एक और बड़ा झटका दे देती है। जो सबसे पहले विधायक AIMIM के बिहार में थे, कमरुल होदा, उनको भी आरजेडी अपनी पार्टी में शामिल करा लेती है और उनके साथ उनके कई समर्थक भी आरजेडी में शामिल हो जाते हैं। तो एक तरफ जहां ओवैसी सीमांचल में सक्रिय हैं, सीमांचल में आते हैं, सीमांचल का दौरा करते हैं, सीमांचल के विकास को लेकर तमाम तरह के दावे करते हैं और सीमांचल में अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश लगातार वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी जड़ों को अगर कोई काट रहा है तो आरजेडी काट रही है, उनको झटके पर झटका आरजेडी दे रही है। आरजेडी ने विधायक तोड़े, आरजेडी ने नेता तोड़ा, उनके कुनबे में, असदुद्दीन ओवैसी के कुनबे में आरजेडी लगातार सेंधमारी कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।